पानी पी लेता हूँ, फिर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है। हाँ देखो, क्वेश्चन भी इजी है और आज का टॉपिक जो है वो हम क्या कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि कहीं पे अगर कुछ भी तुम्हें इश्यू हो रहा है या कहीं पे तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो सब समझ में जल्दी से जल्दी आ जाए। तो मैंने सोचा है इस बार जो टॉपिक होगा हमारा, उसको हम थोड़ा सा फिर से रीस्टार्ट करके फिर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक तुम्हें पता ही है, आज का टॉपिक कौन सा, आज का टॉपिक है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आज का टॉपिक है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी टॉपिक हम पहले हमने पढ़ा, ठीक है, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक को, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी क्लियर नहीं है और बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी तक क्लियर नहीं करी, ठीक है। तो उनको क्लियर करना बहुत मेन है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा स्लाइड अच्छी से बनाई जाए ताकि अच्छा लगे पढ़ने में। तो पढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक इजी है बट एग्जाम में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है क्या, पहली बात तो हम ये समझेंगे कि ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। हमको पता तो है कि इंटरेस्ट निकालना है, बट पहले ये तो समझ ले कि ड्राइंग क्या होती है। तो हम आज पहले पढ़ेंगे कि ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब होता है, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन। यहाँ पे किस बारे में ज्यादा बात करिए, अमाउंट विड्रॉन के बारे में। अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स, किसने कहा, पार्टनर ने विड्रॉन करी है अमाउंट। वो कनेक्शन क्या थे ना, कनेक्शन थोड़े इंटरप्रेट हो गए थे, ठीक है। कहीं पे कभी कनेक्शन होंगे इशू तो फिर से कर लेंगे, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हम ड्राइंग को समझेंगे, ड्राइंग होती क्या है, ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन। क्या चीज की बात कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉन की बात कर रहे हैं। कोई भी मनी अगर आप विड्रॉ करते हो, निकालते हो, खर्च करते हो, ठीक है, और कौन निकाल रहा है, उसे पार्टनर निकाल रहा है। अब किस वे में निकालेगा, किस फॉर्म में निकालेगा, पैसा किस फॉर्म में होता है, कैश में होता है, इन काइंड, या आप कह सकते हो ऐसे चेक भी निकाल सकता है, इसे बैंक से भी पैसा निकाल सकता है। अब मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पैसा निकाल तो रहा है पर किस लिए निकाल रहा है, पैसा निकाल तो रहा है पर किस लिए, क्या क्या रीजन है उसके पैसे को निकालने का, किस चीज की वजह से वो विड्रॉल कर रहा है, और वो विड्रॉल करेगा कहाँ से, ठीक है। अब ड्राइंग का मतलब तो हम समझ गए कि पैसा विड्रॉल हो रहा है कैश में, बट रीजन क्या है, रीजन है पर्सनल यूज। क्या है, पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज कोई भी हो सकता है, अपने घर के लिए कोई सामान उसको लेके जाना है, कोई भी खर्चा, अपने गाड़ी में उसको पेट्रोल डलवाना है, या कोई भी उसका अपने लिए अगर वो कुछ भी खर्च करेगा, और उस खर्च को करने के लिए वो फर्म से पैसा लेगा। कहां से लेगा, फर्म से पैसा लेगा, ठीक है। ड्राइंग कर तो रहा है, अमाउंट विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, और कौन कर रहा है, पार्टनर वहां का। उसका रीजन क्या है, अपने पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए वो कहां से पैसे विड्रॉल कर रहा है, अपनी फर्म से विड्रॉल कर रहा है। तो उस मनी को, जितना भी उसने विड्रॉल करा है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। फिर इसमें एक लाइन लिखी, ड्राइंग आर मे बी आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। अब जो ड्राइंग है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप प्रॉफिट में से विड्रॉल कर सकते हो, या आप अपनी कैपिटल में से विड्रॉल कर सकते हो अपना पैसा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, वो मालिक है, मालिक अपने घर से या अपनी दुकान से पैसा निकाले तो वो ये ड्राइंग क्यों, और ये ड्राइंग का पैसा वापस लौटाना क्यों पड़ता है। क्योंकि देखो, जो फर्म होती है वो अलग चीज होती है, और उसका जो पार्टनर है, ये फर्म है, ये अलग एंटिटी है, और उसका जो पार्टनर है वो अलग एंटिटी है, ठीक है। वो अलग बंदा है, फर्म अलग बंदा, अलग चीज है, ठीक है। अब थोड़ा समझो और बात को। फिर लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू कैलकुलेट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होती है वो आउट ऑफ कैपिटल के थ्रू नहीं, यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट के थ्रू होती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ द फर्म।
अब यहाँ पे फर्म की इनकम कैसे हुई, देखिए समझना मेरी बात। फर्म से पैसा किसने विड्रॉल करा, फर्म से पैसा किसने विड्रॉल करा, पार्टनर ने। यहाँ पे फर्म से पैसा किसने विड्रॉल करा, पार्टनर ने। अब पार्टनर इस पैसे को ले तो ले रहा है अपनी फर्म से, पर इसको रिटर्न भी करेगा। अगर वो वहां से ले रहा है तो उसको रिटर्न भी करेगा, और रिटर्न के साथ साथ में वो उसको इंटरेस्ट भी देगा। पैसा तो विड्रॉल कर ही रहा है, ठीक है, पैसा निकाल लिया, पर एक टाइम बाद वो पैसे तो वापस करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ उस पे लगने वाला जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, जो उसमें कोई भी रेट हो सकता है, उस रेट से वो उसको वो भी पे करेगा। अब तुम समझो अपने आप को फर्म, पार्टनर अलग बंदा है, पार्टनर को देखो ही मत, तुम अपने आप को समझो फर्म। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फर्म क्या है, फर्म क्या है, एक अलग एंटिटी, और आप फर्म मान लो अपने आप को। तो फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, एज इनकम हो रही है। पार्टनर क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको ड्राइंग का पैसा तो वापस कर ही रहा है जो उससे लिया था, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट का पैसा है, जो ब्याज का पैसा है, वो भी यहाँ पे एज अ गिव उसको कर रहा है, फर्म को दे रहा है वापस। तो फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, क्योंकि उसको यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो इनकम है। पर अगर हम यहाँ पार्टनर की बात करें, तो पार्टनर ने भाई ड्राइंग करी, ड्राइंग तो वो लौटा ही रहा है, साथ साथ में क्या है, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ा, तो इसलिए पार्टनर के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, और ये फर्म के लिए इनकम हो जाती है। अब ये समझने वाली बात, तो मुझे लगता है तुमको ड्राइंग समझ में आ गई होगी कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, एक सेकेंड ना। गुड, आगे बढ़े, ठीक, गुड। तो ड्राइंग हमारी क्लियर हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, तो ट्रीटमेंट कैसा होता है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट होती है, और हम ये पहले भी पढ़ा चुके हैं कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, यानी कि पार्टनरशिप डीड वहां पे बनी ही नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करा जाता है, ठीक है, सॉरी अलाउड कराया जाता है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कराया जाता है, ना सैलरी अलाउड करी जाती है, ना कमीशन अलाउड कराया जाता है, ठीक है। बस एक चीज मिलती है पार्टनर को, उसके लोन के बदले में उसको एज अ इंटरेस्ट, वो भी किस रेट से, 6% पर एनम से। तो ये वाली बात हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही क्लियर करा चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं वहां पे, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो वहां पे क्या इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे या नहीं करोगे, नहीं करेंगे। लिखा भी है इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड वहां पे नहीं है। उसके बाद इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड है तो वहां पे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा। ये सिंपल है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जर्नल एंट्री कैसे होती है, जर्नल एंट्री सीधी सीधी सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर यहाँ पे कैपिटल फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे पार्टनर अगर मान लो ए बी सी है, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, और अगर मान लो उनकी कैपिटल क्या है यहाँ पे फिक्स है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कैपिटल फिक्स हो तो क्या होगा, और कैपिटल फ्लक्चुएट हो तो क्या होगा, कैपिटल कितने टाइप की होती है, कैपिटल अकाउंट कितने टाइप का होता है, इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो वहां पे सिंपल एंट्री होगी पार्टनर्स के नाम से एज अ कैपिटल अकाउंट, डेबिट हो जाएंगे सारे के सारे पार्टनर, ठीक है। और हाँ अगर फिक्स कैपिटल होगी तो वहां पे आप करंट अकाउंट का नाम क्या है यूज करोगे, तो वहां किसका नाम करोगे, किसका नाम यूज करोगे, करंट अकाउंट का नाम यूज करोगे। और लास्ट में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनती है, अगर मान लो
तीन पार्टनर है, उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है, ये समझ में आ गई। ये कुछ ना ज्यादा कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ठीक है, तो ये इजी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। गुड, तो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इसकी मेथड्स कितनी होती है। तो सिंपल है, इसकी मेथड्स कितनी है, तीन टाइप की मेथड्स हैं। वैसे इसको बोलते हैं केसेस, या हम इसको मेथड भी बोल सकते हैं। तो मेथड्स यहाँ पर हमारे पास इसकी तीन मेथड्स हैं, एक है सिंपल मेथड, और एक है प्रोडक्ट मेथड, और एक है एवरेज पीरियड मेथड। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये वाली मेथड थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों ही इजी, ठीक है, और ये तो हद से ज्यादा इजी वाली। ये तीन मेथड होती है, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बात करते हैं नोट्स क्या करना है। बहुत चीजें हमने समझी यहाँ पे, पर नोट क्या करना है आपने। नोट करने के लिए क्या है, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग को विड्रॉल करने की डेट ना दी गई, और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप वहां पे देख सकते हो कि वहां पे ड्राइंग कब हुई है, साल, डेट ही नहीं दे रहेगी, तो इंटरेस्ट जो होगा वो टोटल ड्राइंग पे निकलेगा ड्यूरिंग द ईयर। पर ये क्या होगा, 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। वहां पे हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट होगा उसको 6 मंथ्स का एवरेज ले लेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई परसेंट, जो भी परसेंट है, मल्टीप्लाई 6 मंथ्स का एवरेज लेंगे, तो 6 मंथ्स का एवरेज नहीं लेंगे, 6/12 कर लेते हैं। ठीक है, पहले टोटल ड्राइंग जो भी उस ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग, मान लो 10,000 ड्राइंग हुई है और उस पर 10% इंटरेस्ट निकलना, मान लो 10,000 ड्राइंग है, ठीक है, और उस पर 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इसका 6 मंथ्स का एवरेज लेना पड़ेगा अपने को। अगर डेट ड्राइंग की नहीं दी है, कितना आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ घटे, 1,000, 1,000 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा, 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा यहाँ, 500। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होगी तो वहां पे आपको ऐसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। अब हम बात करें, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। एक जगह पे तो बोला कि भाई 6% है, सॉरी 10% है, हमने इंटरेस्ट बोला 10% है, और उसके आगे लिखा पर एनम। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें जो ड्राइंग निकालनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था, उसमें बोला था इंटरेस्ट 10% पर एनम, यानी कि पूरे साल का 10% है। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हो, ठीक है, तो वहां पे 6 मंथ्स का एवरेज लेते हैं, ठीक है। बट अगर किसी क्वेश्चन में ये पर एनम नहीं दिया, इंटरेस्ट के बाद पर एनम नहीं दिया, तो वहां पे क्या होगा, मान लो खाली क्वेश्चन दे दिया कि 10,000 ड्राइंग है, ठीक है, खाली क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई 10,000 ड्राइंग है और 10% ही क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लो सॉल्व करो। तो वहां पे क्या करना है, विदाउट कंसीडरिंग द टाइम, यहाँ पे टाइम को कंसीडर नहीं करना, ये 6 महीने वाला पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। सिंपल जैसे हम निकालते हैं वैसे, जैसे 10,000 है, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, और 10% निकाल लेंगे, सीधे कितना आएगा, 1,000। वहां पे 6 मंथ्स के एवरेज पे नहीं जाना, वहां सीधे सीधे आ जाएगा आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा वहां, 1,000। कब होगा ऐसा,
जब वहां पे परसेंट के आगे पर एनम नहीं होगा, जैसे यहाँ था, जैसे वहां नहीं होगा, तो वहां पे आपको टाइम को कंसीडर नहीं करना और सीधे सीधे परसेंट निकाल देना। तो ये ज्यादा इजी है, ठीक है, ये समझ में आया? अगर नहीं आएगा तो पूछ लें, ठीक है, पूछने की आजादी है, पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जो मेथड्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो मेथड्स के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन करते रहेंगे और मेथड को समझेंगे, ठीक है। जैसे पहली मेथड हमने कौन सी दी हमारी, सिंपल मेथड, और दूसरी मेथड कौन सी थी, प्रोडक्ट मेथड, थर्ड मेथड कौन सी थी हमारी, एवरेज पीरियड मेथड। तो हम सभी मेथड को समझेंगे, पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम दो मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारी कौन सी है, एक है सिंपल और दूसरी है प्रोडक्ट। तो पहले सिंपल पढ़ेंगे फिर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आज केवल यही करेंगे, आज हमारा यही काम है कि सिंपल और प्रोडक्ट को कैसे भी करके अच्छे से कवर कर लें, ताकि आगे जब हम करें इस क्वेश्चन को तो आगे परेशानी ना हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे मुंह के सामने है 24 का ए, जो डीके गोयल की बुक में है। अगर आप देखोगे डीके गोयल की बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मिस्टर अशोक जो है, मिस्टर अशोक इज अ पार्टनर इन अ फर्म। मिस्टर अशोक क्या है, एक पार्टनर है एक फर्म के अंदर। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स। यहाँ पे इन्होंने 31 मार्च 2018 को, इनका एंडिंग ईयर होता है, इनका साल खत्म होता है, तो इन्होंने 31 मार्च 2018 को अलग अलग डेट में, यहाँ अप्रैल 30, यहाँ जून 30, यहाँ सितंबर, यहाँ दिसंबर, यहाँ जनवरी, अलग अलग डेट्स में अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग करी। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि ये मेथड कहाँ कहाँ पे काम करने वाला है। ये मेथड काम वहीं करेगा जहां पे पूरे साल में मंथली ड्राइंग तो हो रही है, बट डेट क्या है वहां पे अलग अलग है, वहां पे डेट क्या है अलग अलग है, और अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। अब डेट का मतलब डेट कैसे अलग है, जैसे यहाँ पे 30 अप्रैल है तो सितंबर 30 है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे आपका अमाउंट क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। पहले वाले महीने से दूसरे वाले महीने में अमाउंट डिफरेंट हुई। कैसे, यहाँ 8 है तो यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ 12 है तो यहाँ 10, अलग अलग ड्राइंग क्या कर रखी है इन्होंने, यहाँ पे विड्रॉल करी है अलग अलग स्पेसिफिक टाइम के अंदर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, अब इंटरेस्ट का रेट भी देख लो। इंटरेस्ट का जो रेट है वो 9% पर एनम है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट समझ लेना, यहाँ पे पीए का मतलब क्या होता है, पर एनम। तो यहाँ पर एनम दे रखा है, तो यहाँ पे आपको डेट में जाना पड़ता है, आपको टाइम को कंसीडर करना पड़ता है। अगर आप टाइम कंसीडर नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत। फिर आप जानो अपने क्वेश्चन को, तो आप समझो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कैसे करना है। पहले हम समझेंगे सिंपल मेथड से, ठीक है। पहले हम समझेंगे, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, पहले हम समझेंगे ये सिंपल मेथड समझेंगे। पहले सिंपल मेथड क्या होती है और कहाँ कहाँ पे काम करेगी ये भी बताऊंगा अभी। तो सिंपल मेथड को करने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को पहले डेट लिखनी है, अमाउंट लिखनी है एक बॉक्स में, एक कॉलम में, और एक जगह पे लिखना है पीरियड, और एक जगह पे लिखना है इंटरेस्ट, ठीक है। ये चार बॉक्स बनेंगे हमारे, पहला ये, पहला दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और हमें पहले के दो बॉक्स में, डेट और अमाउंट में, जो क्वेश्चन ने हमको अमाउंट दी है, जो डेट दी है वो लिख देनी है, वो छाप देनी है बिल्कुल। जैसे अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, सब लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद उनके सामने उनकी अमाउंट, जो जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख देनी है, जैसे 8, 6, 5, 12, 10। अब करना कैसे है क्वेश्चन, ये समझो। अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो जो ये पीरियड वाला बॉक्स है ना, ये पीरियड वाले बॉक्स के अंदर ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं आपके मंथ अप टू मार्च 31। अब हमने यहाँ पे इसको समझना है कि हमें कंसीडर करना है टाइम को, पर कैसे करना हमें ये नहीं पता। हमको ये तो पता है कि हमको डेट लिखनी, ड्राइंग लिखनी है,
हमको ये तो पता है कि हमें ड्राइंग लिखनी है फॉर्मूले में, परसेंट लेना है और टाइम को कंसीडर करना है। ये टाइम को कंसीडर करना है, पर टाइम हमें पता ही नहीं भाई, टाइम कितना कंसीडर करना है। फॉर्मूला तो ये बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, कि ड्राइंग मल्टीप्लाई परसेंट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 12, अगर आप मंथली बेस पे जा रहे हो। पर कैसे कंसीडर करें, तो अगर इसको हम बोले तो हम ले सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, कि कितना टाइम बचा है उस ड्राइंग के होने के बाद। जैसे, और किसको किसको लेके करना है, ये करना है एंडिंग एंडिंग ईयर को लेके, एंडिंग ईयर के टाइम को लेके। जैसे यहाँ पे जो साल एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2018, तो हमको यहाँ पे 31 मार्च को अपना कंसीडर टाइम मान लेना है कि भाई हम कंसीडर किस कहाँ तक करेंगे, 31 मार्च, ये 2018 तक करेंगे भाई। किसी भी चीज को, किसी भी ड्राइंग को कहाँ तक कंसीडर करेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो अप्रैल का 30 अप्रैल हो गई, तो उसके बाद का टाइम कंसीडर करो यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से, ये यहाँ तक कितना टाइम, अप्रैल 30 को पहली ड्राइंग हुई, तो उसके बाद कितने मंथ बचे हैं आपके पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, कितने मंथ्स बचे हैं भाई, गिनो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 11 मंथ्स। तो कितने आएगा, पहले अप्रैल में आएगा 11, जून 30 को यहाँ पे ड्राइंग हुई है तो जुलाई से गिनो तो 9 मंथ्स, सितंबर 30 को हुई तो अक्टूबर से गिनो, काउंट करो 6 मंथ्स, और दिसंबर एंड में ड्राइंग हुई है तो जनवरी से करो कितने मंथ्स, 3 मंथ्स, और जनवरी के एंड में हुई है तो यहाँ पे कहाँ से करोगे, फरवरी 1 से, तो कितने मंथ्स, 2 मंथ्स। तो उनकी ड्राइंग के सामने उनके टाइम लेफ्ट ऑफ, जितने भी टाइम लेफ्ट हैं या टाइम ड्राइंग के बाद का जितना भी टाइम बचा हुआ है, उस टाइम को कंसीडर करना है, उस टाइम को लिख देना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट इसी बेस पे इंटरेस्ट निकलेगा। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखो, जैसे पहले है, जैसे अप्रैल वाली ड्राइंग का अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी ड्राइंग लिखूंगा फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है मेरा, 8000, सॉरी ड्राइंग कितनी मेरी 8000, फॉर्मूला कहता है पहले आप ड्राइंग लिखो, तो ड्राइंग मेरी है 8000, 8000 मल्टीप्लाई, परसेंट कितना बोला है मुझसे, क्वेश्चन में बोला है 9%, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिख रखा है, तो फिर मैं लगाऊंगा 9%, फिर मल्टीप्लाई करूंगा टाइम। अब टाइम कितने मंथ्स है भाई, कितना मंथ्स है इसके सामने, 11 मंथ्स, तो मैं 11 लिखूंगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, इसको, टोटल मंथ्स होते हैं हमारे पूरे साल के अंदर 12, तो यहाँ से मेरी जो अप्रैल वाली ड्राइंग है उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा, उसका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो उसको कैलकुलेट कर लेते कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके हमारा आएगा, ये जीरो गया, ये गया, तो ये आएगा करीबन कितना यहाँ पे 660। वैसे अगर मैं दूसरे वाले का निकालूं, दूसरे की ड्राइंग कितनी है, दूसरे की ड्राइंग है हमारी, इधर देखो 6000 ड्राइंग है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, परसेंट, परसेंट कितना है भाई, 9% है, सिंपल पहले वाले बात की तरह 9% है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है 6000 वाली ड्राइंग में 9 मंथ्स, 9 मंथ्स है, तो 9/12 कर लो यहाँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 405, कितना आएगा 405। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा टाइम ज्यादा थोड़ा सा क्या है, टाइम कंजप्शन इसमें क्या है, ज्यादा है इस वाली मेथड में, कि आप पहले क्या कर रहे हो, हर ड्राइंग को ले रहे हो और उसके पहले परसेंटेज निकाल दो, फिर स्पेसिफिक टाइम में जा रहे हो, फिर स्पेसिफिक टाइम को कैलकुलेट कर रहे हो, फिर आपका आंसर आ रहा है। वैसे अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो 5000 ड्राइंग है, तो 5000 मल्टीप्लाई आपका 9%, फिर उसके बाद कितने मंथ्स भाई, 6 मंथ्स, तो 6/12 करना है, फिर 12000, तो 12000 का कितना 9%, फिर 3/12 करना है, फिर 10,000, तो 10,000 का 9%, फिर 2/12 करना है। तो जितनी बार आप कैलकुलेट करोगे उतने का इंटरेस्ट आपका निकलते जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 मंथ्स का कितना आ गया 405, यहाँ आ गया 225, यहाँ आ गया 12,000 वाली का 270, यहाँ पे 2 मंथ 10,000 वाली का आ गया 150। अब हमने क्या करना है,
सारे मंथ्स जिसमें भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने मंथ्स के हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली है, उन सभी मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कर दो प्लस, ताकि हमें टोटल पूरे ड्यूरिंग द ईयर जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो निकल जाए। तो अगर आप सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे 1710 रुपए जो है वो पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी कि आपने पूरे साल 31 मार्च 2018 तक जितनी भी ड्राइंग करी है उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 1710 रुपए। सिंपल मेथड क्या है, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा हाई थोड़ा हाई कंज्यूमिंग टाइम लेती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम। पर इसको रिसॉल्व करने के लिए एक मेथड आई है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसकी जो दूसरी मेथड है वही क्या है, यहाँ पे इसका रिसॉल्वर है। ठीक है, समझ में आ रही होगी तुमको बात। ये सिंपल मेथड कैसे, यानी कि 41,000 जो तुमने टोटल ड्राइंग करी है, इसका टोटल जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना आया तुम्हारा, 1710 रुपए। बस जो मेथड है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बाकी सब इजी है, अगर कोई चाहे तो उससे भी कर सकता है। पर अगर आपको ये वाली मेथड का यूज नहीं करना, आप चाहते हो कि नहीं यार हमको भाई इनसे मतलब नहीं है, हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चाहिए, हमको अप्रैल की नहीं चाहिए, हमको जून की नहीं चाहिए, हमें सितंबर की नहीं चाहिए, हमको क्या करना है, सीधे सीधे आप ये दे दो, हमको सीधे सीधे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, टोटल। हमको इससे मतलब नहीं है ऊपर वालियों से, हमें ऊपर वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब नहीं, हमको सीधे सीधे ये दे दो भाई, टोटल ये दे दो, ये दे दो हमको इसमें नहीं जाना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमें टोटल चाहिए, हमको ये इससे इनसे मतलब नहीं है ये कि अप्रैल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ रही है, जून की क्या आ रही है, सितंबर की क्या आ रही है, अक्टूबर की क्या आएगी, दिसंबर जनवरी कब की क्या आएगी। बट हमको यहाँ मतलब है किससे हमको क्या है मतलब, यहाँ पे सीधे सीधे हमें टोटल बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई। तो उसके लिए जो दूसरी मेथड है, ये पहली मेथड सिंपल वाली थी, जो उसके लिए दूसरी मेथड है वो है आपकी प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जो उसके लिए दूसरी मेथड है वो कौन सी है, प्रोडक्ट मेथड। और जो ये मेथड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी है यार, बहुत ही मतलब इतनी ज्यादा इजी है कि मतलब तुमने कुछ नहीं करना, तुमने बस खाली फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकल जाएगा, कुछ ही नहीं करना, खाली एक बार फॉर्मूला लगाया आंसर सीधे निकल के आ जाएगा, और सबसे ज्यादा इजी मेथड है। पर कहाँ पे काम करेगी मैं भी बताऊंगा, ये दोनों मेथड कैसे काम करना है, कैसे क्वेश्चन के अंदर लेना है आपको। ठीक है, हाँ दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, ये नहीं कि भाई ऊपर वाली मेथड से 1710 आ रहा है, नीचे वाले में 1709 आ रहा है, ऐसा नहीं है भाई, दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहो सिंपल वाली यूज करो तो भी वही आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप कहते हो कि भाई मुझे तो प्रोडक्ट मेथड ज्यादा पसंद है तो मैं उसको करूंगा, तो मेरा आंसर उससे भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। वही वाली बात है, कहाँ इधर से खींचो इधर से खींचो दर्द हो गई। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड समझ लो, प्रोडक्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड बहुत ज्यादा इजी मेथड। अब इसमें भी सेम क्या करना है, पहले अपने को डेट उतारनी है, फिर अपने को अमाउंट लिखनी है, फिर अमाउंट लिखने के बाद पीरियड लिखना है, फिर प्रोडक्ट लिखना है। अभी प्रोडक्ट को ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाकी काम तो हमने सीख लिया ना, बाकी काम तो हमने सीख लिया कि डेट कैसे लिखते हैं, अमाउंट कैसे लिखते हैं, और सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे, ये टाइम कैसे कैलकुलेट करना है भाई, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, कि इसका 11 कैसे आया, इसका 9 कैसे आया, 6 कैसे, 3 कैसे, 2 कैसे, सेम क्वेश्चन ही है, बस को प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं। बट हमें ये तो समझ में आ गया कि टाइम कैसे आपको आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये किसी बच्चे को समझ में आ गया, उसका आधा काम तो ही हो गया। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई 8,000 वाली ड्राइंग जो है उसका टाइम लेफ्ट कितना है 11, 6 वाली का कितना है 9, 5 वाली का कितना है 6, अगर किसी बच्चे को अगर ये चीज बिल्कुल 1 सेकंड में समझ में आ गई है तो उसका आधा काम यही हो गया, अब उसको सोचने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, हमको प्रोडक्ट मेथड में यूज करने के लिए, प्रोडक्ट मेथड के अंदर आंसर निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमको चाहिए होती है प्रोडक्ट की जरूरत। हमको सबसे मेन जो नीड है यहाँ पे वो है हमें प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट हम निकाल लें तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। कैसे, अब प्रोडक्ट निकलता कैसे ये भी समझो। प्रोडक्ट निकलता है आपका जो अमाउंट है, जो आपकी अमाउंट है, जो ड्राइंग की अमाउंट है, अमाउंट लो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके पीरियड से।
ठीक है, a इंटू पी कर लो उसको, a इंटू पी, मैं यहां लिख दे रहा हूं a मल्टीप्लाई p, a मतलब अमाउंट, p मतलब पीरियड। तो यहाँ पे 8 से 11 को मल्टीप्लाई कर दो तो 88,006 से 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो 54,005 से 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो 30,000, 12 से 3 को कर दो 36,000 और 10 से 2 को कर दो तो 20,000 यानी कि 20,000 प्रोडक्ट आ जाएगी। मतलब पहले क्या करना है अपने को, डेट अमाउंट पीरियड कैलकुलेट करना है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए अमाउंट इंटू प्रोडक्ट कर दें, सॉरी अमाउंट इंटू पीरियड कर देना, तो क्या निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट। अब करना क्या है, अब करना क्या है अपने को, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना तो देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे करते हैं। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूं, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला जो होता है प्रोडक्ट मेथड का वो होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो लिखा भी हमने, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल कनेक्शन उड़े और सारा जो भी एनोड करा था हमने वो सब खत्म हो गया, जितना भी एनोड करा हमने वो सब खत्म। चलो कोई नहीं, समझ में इतना तो आ ही गया होगा। हाँ, तो हम कहाँ थे अपने, हम थे यहाँ पे अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर रहे थे, किससे, विथ प्रोडक्ट मेथड्स। हमने समझ लिया था कि भाई प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ए इंटू पी कर लो, ए आपका अमाउंट है, पी आपका प्रोडक्ट है। जैसे 8 इंटू 11 करा तो 88, बाकी सबको भी कैलकुलेट कर ले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबकी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब हमारे को चाहिए फॉर्मूला। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है ये देखो। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज, मल्टीप्लाई परसेंटेज एंड लास्ट मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे ना यही फॉर्मूला हर जगह चलेगा, यहाँ पे ये नहीं करना सिंपल मेथड की तरह कि 11/12 कर दिया, 9/12 कर दिया, 6/12 कर दिया, कुछ नहीं करना, खाली आपको 1/12 करना है। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई परसेंट इंटू 1/12। जैसे यहाँ पे देखो हमको चाहिए टोटल प्रोडक्ट, अब टोटल प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई, जो आपने यहाँ 88 निकाला, 54 निकाला, इन सबको सम कर दो, इन सबको प्लस कर दो, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा 2,28,000। टोटल प्रोडक्ट कितना है 2,28,000। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करने के लिए सिंपल है, सिंपल क्या है कि फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट कितना हमारा 2,28,000, टोटल प्रोडक्ट कितना है 2,28,000। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंट से, परसेंट है 9%, क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है, देखो ये दे रखा है 9%, 9% इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके 1/12 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा, सॉल्व करो एक बार, खुद निकाल के देखो 1710 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं खुद पे यकीन होगा कि दोनों मेथड से सेम आंसर ही आता है। ठीक है, एक बार खुद करके देखो कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, खुद करके देखो कि 1710 मेरा आया नहीं आया। अगर 2,28,000 मल्टीप्लाई 9/100 इंटू 1/12 करने के बाद 1710 आया नहीं आया, चेक करो।
आया? आ गया, गुड। क्योंकि देखो आप तुम्हें समझ में भी आ गया होगा जो कंफ्यूजन थी कि क्या ऊपर वाले से भी सेम आंसर आता है और नीचे वाले से भी सेम आंसर आता है, तो बिल्कुल कोई भी मेथड लगाओगे दोनों से ही सेम आंसर ही आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा कि इस वाली मेथड से अलग, इस वाली मेथड से अलग आंसर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर अब सबसे बड़ी मेन चीज बात है कि अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको करनी कौन सी मेथड का यूज है, सिंपल करें या प्रूवेट करें। बहुत बच्चों कह रहे होंगे, बहुत बच्चों को लग रहा होगा या आपको भी लग रहा होगा कि प्रूवेट मेथड से ही हमको सॉल्व करना चाहिए आंसर, क्योंकि उसमें ऐसे आंसर निकल जा रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधे 1710, हमें 1710 चाहिए भाई, वो तो नीचे वाले निकल जा रहा है फटाफट, तो हम ऊपर वाले का यूज क्यों करें। तो ऐसा अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि आप सिंपल का यूज करना करोगे, प्रोडक्ट का यूज करोगे। अगर आपको स्पेसिफिक ड्राइंग चाहिए किसी इंडिविजुअल मंथ की, अगर आपको खाली अप्रैल की चाहिए, तो बेटा आपको ये नीचे वाली मेथड का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे पूछी स्पेसिफिक अप्रैल की ड्राइंग, तो आप पूरे साल की ड्राइंग थोड़ी ना बताओगे उसको कि नहीं सर हम तो पूरे साल की निकालने सिखाई थी हमको, हम तो इसकी निकालेंगे बस, ऐसा नहीं होगा ना। तो वहां पे क्या होगा, आपको इंडिविजुअल हर मंथ की निकाल के, अगर किसी ने बोला है कि आप अप्रैल की बताओ, फिर और वो कहता है सितंबर की बताओ, तो आपको सिंपल मेथड के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपके अलग अलग मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल जा रही है, साथ साथ में आपका टोटल भी निकल जा रहा है। पर अगर आपसे क्वेश्चन कहता है, खाली क्वेश्चन ये कहता है कि भाई हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, हमें इनसे मतलब नहीं है, इन महीनों से मतलब नहीं है कि अप्रैल जून, हमें टोटल बताओ, तो आप वहां पे प्रोडक्ट मेथड का यूज करोगे। अब ये वाली बात क्लियर है? गुड। इसको इसको लिखने की जो कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं भेज दूंगा, ठीक है, पीएनजी फाइल बन जाती है, सीधे सीधे एनोटेशन होकर फाइल बन जाती है, इसको मैं भेज दूंगा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, घर में आराम से लिखो मस्त बिल्कुल, ठीक है, चल जाएगा ऐसे। हाँ, तो ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, इसका बी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। चलो, अब बी वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, बी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है, जो पार्टनर है, ए क्या है, एक पार्टनर है जिसका जो ड्यूरिंग द ईयर एंड है, वो एंड कितना है 31 मार्च 2018। एक की ड्राइंग क्या है, अलग अलग है, एक की 1 जून है, फिर 1 अगस्त है, 1 अक्टूबर है, दिसंबर है, फरवरी है। पहले वाले में एंड में हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट में हो रही है। कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां मिडिल में भी हो रही होगी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग डेट पे अलग अलग ड्राइंग हो रही है, अमाउंट अलग अलग है। दोनों मेथड से क्वेश्चन पूछा है कि आप सिंपल से भी करिए और प्रोडक्ट से भी करिए। और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10%, 10% पर एनम है, ठीक है, पर एनम है, पर एनम समझना ध्यान से, पीए बहुत मेन है, परसेंट के बाद ये पीए को बहुत चेक करना चाहिए हमेशा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, परसेंट लिखा होता है और वहां पे वो क्या कर देते हैं, इंटू 6/12 भी कर देते हैं, तो भाई ये नहीं करना वहां पे, ठीक है, ये नहीं करना। अगर आपसे पूरे साल की ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग दे रखी है और वहां पे क्या है, खाली परसेंट दे रखा है, तो वहां सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई परसेंट डिवाइड बाय 100 कर दो, वो ज्यादा बेटर है, वो ही रूल है। तो सिंपल मेथड से क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो सिंपल मेथड से कैसे होगा क्वेश्चन। सिंपल मेथड से करने के लिए वही सेम, पहले डेट, फिर अमाउंट, फिर पीरियड, फिर इंटरेस्ट। पहले सारी की सारी डेट लिख दो, सारी की सारी जितनी भी डेट पे ड्राइंग हुई है उसके सामने उनकी ड्राइंग लिख दो, फिर टाइम जितना भी लेफ्ट है उसके बाद, कब तक, ये 31 मार्च 2018 तक, ये 31 मार्च 2018 तक जितना भी टाइम लेफ्ट है, समझ लो जितना भी टाइम आपके पास इस 31 मार्च तक है ड्राइंग होने के बाद, वो गिन लो भाई। 31 मार्च 2018, जो भी अलग अलग मंथ्स हैं
उसके बाद उन ड्राइंग के बाद कितना टाइम यहाँ पे उनके पास बचा है या टाइम लेफ्ट है 31 मार्च तक, वो गिन लेना। जैसे जून से अगर गिनोगे 31 मार्च तक तो कितना होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स, 10 मंथ्स। वैसे अगर आप 1 अगस्त से गिनते हो तो 8, फिर अक्टूबर 6, फिर 4, फिर 2। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे मैं अभी पहले बता चुका हूँ। सिंपल से करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला लगता है ड्राइंग, ड्राइंग के बाद मल्टीप्लाई परसेंट, परसेंट के बाद आप चले जाओ टी, टी यानी कि टाइम, मंथ में अगर बात करें तो टोटल मंथ्स होते हैं 12। तो सिंपल है, सबकी इंडिविजुअल यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। जैसे 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई परसेंट कितना है 10, और मल्टीप्लाई कर दो टाइम कितना लेफ्ट है 10, मंथ ही है इसमें भी, और डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका 83। कितना आएगा 83, लिख दिया हमने 83। उसके बाद ये थोड़ा सा ना इसको सही करना पड़ेगा, रिसॉल्व करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को, नहीं तो ये बहुत ज्यादा होती है, फिर मिसकनेक्शन हो जाते हैं, कनेक्शन लॉस हो जाते हैं, तो फिर ये बंद हो जाता है। ठीक है, चलो पहले वाले का हम समझ चुके हैं, पहले वाले का हम समझ चुके हैं। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाला कैसे निकलेगा, 750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है अगस्त की 750, मल्टीप्लाई परसेंट, सेम परसेंट कितना है 10%, 10 डिवाइड बाय 100, परसेंट निकालने के लिए 10 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई टाइम कितना लेफ्ट है 8 मंथ्स, 8 मंथ्स है, और 8 डिवाइडेड बाय क्या कर लो यहाँ पे 12। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 50। कितना आएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50। वैसे इसका कितना आएगा 12, 50 मल्टीप्लाई 10% इंटू 6/12 कितना 63। वैसे 500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा 17। फिर वैसे ही 500 का भी आप निकाल लोगे, तो सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो जो आया उसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सम कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 221। यानी कि पूरे साल 4000 की ड्राइंग हुई, 4000 की ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 221 रुपए। तो ये सिंपल मेथड है, ऐसे इसमें कम क्वेश्चन होगा सिंपल मेथड पहली वाली मेथड से। और दूसरी वाली मेथड में क्या करना है, सेम यही रहेगा, सेम यही कॉपी करना है अपने को, पर यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को हम लिख देंगे टीपी, टोटल प्रोडक्ट टीपी मल्टीप्लाई परसेंट मल्टीप्लाई आपका क्या 1/12। ये कौन सी वाली मेथड का फॉर्मूला है, ये मेथड है आपकी प्रोडक्ट मेथड। ये कौन सी वाली मेथड का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट मेथड। सॉरी एक सेकंड रुको, ये रिसॉल्व कर देते हैं। हाँ, ये कौन सी वाली मेथड का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट मेथड की, टीपी टोटल प्रोडक्ट इनटू परसेंट इनटू 1/12। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए इंटू पी करना है। ए इंटू पी यानी कि अमाउंट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, और अमाउंट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा 10 इंटू 1000, 10,000, 750 इंटू 8 6000, 1250 इंटू 6 7000, फिर 500। वैसे ही 500 मल्टीप्लाई टू 4 2000, 500 मल्टीप्लाई टू 1000। सबका आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट को ऐड करिए, टोटल प्रोडक्ट बना लीजिए। टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा 26,500, टोटल प्रोडक्ट जो आएगा 26,500। आप इसको फॉर्मूले में लेके आ जाओ, इसको फॉर्मूले में लेके आ जाओ। टोटल प्रोडक्ट कितना आया हमारा, टीपी कितना आया हमारा 26,500। इसको फॉर्मूले में लेके आते तो फॉर्मूले में लेके आए टीपी 26,500, फिर फॉर्मूला कहता है कि भाई परसेंट लगा दो, परसेंट निकालो, 10% हमने लिख दी 10%, 10 डिवाइड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1/12 से, 1/12 से क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 221। तो यहाँ पे फिर से हमें समझ में आ चुका है कि भाई ऊपर वाली मेथड से भी सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, सेम अमाउंट आएगी, नीचे वाले से भी सेम अमाउंट आएगी, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। बस फर्क क्या रहेगा, अगर इंडिविजुअल पूछेगा हमसे तो हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड का यूज करेंगे।
अगर हमसे पूछेगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। अब ये बात समझ में आई जो मैंने तुम्हें बताया? हाँ, अब क्या है, अब आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। आज हमने सीखा कि भाई क्या क्या सीखा हमने, पहले थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा, इसको मैं एनोट कर दे रहा हूँ, इसकी फिक्र मत करो, इसको एनोट कर देंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है, और मैं भेज दूंगा तुमको। हमने आज सीखा क्या क्या है, किसके बारे में बात करते हैं। तो आज हमने सीखा, शुरू से आते हैं। आज हमने सीखा ड्राइंग क्या है, ठीक है, ड्राइंग क्या है। और दूसरा हमने सीखा आज कि भाई ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसका। फिर मेथड सीखी हमने, ठीक है, मेथड कौन कौन सी है, मेथड पढ़ी। तो आज हमने 2 मेथड करी है, सिंपल और प्रोडक्ट। नोट्स देखे हमने आज, 2 क्वेश्चन करे, जिसमें हमने एक अशोक वाला क्वेश्चन करा और एक हमने करा ए पार्टनर का जो क्वेश्चन था वो। और दोनों में ही हमने यहाँ पे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज करा, ठीक है, जो ज्यादा इजी है और हमको लगता भी है कि ये इजी, ठीक है। अब क्या है, घर से एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो घर से करना है सबको, ठीक है। तो अरुण वाला क्वेश्चन है, ये घर से करना है, ये घर के लिए है, रोज एक क्वेश्चन मिलेगा घर के लिए, तो ये घर से करना है, ठीक है। इसको आप अभी करना चाहो अभी कर सकते हो, घर से करना चाहो घर से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास अभी यहाँ पर, मैं अभी शो नहीं करूंगा, ये कल शो करेंगे, कल देखेंगे इसके सॉल्यूशन कैसे। पर अभी आपको घर में करना है क्वेश्चन, और जब, हाँ, कल नहीं क्लास होगी, परसों क्लास होगी, तो परसों जब क्लास होगी तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी उस समय करा देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और परसों मिलते हैं। तो आज जितना भी हमने समझा ये समझ में आया?